अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे जानने वाले, मुझे सुनने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज बनाया है हमने मटन की दाल और साथ में माश की दाल को आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इसको मटन के अंदर बनाया है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने ये मटन और माश की दाल को तैयार किया है। घर के मुख्तसर से मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये दाल हमारी तैयार हुई है। सो लेट्स मूव जनाब। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया और ये प्रेशर कुकर में हमने इसको डाला है। इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया, इन तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको पकने के लिए हमने अच्छे तरीके से रख दिया है। प्रेशर कुकर में इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। तमाम चीज़ें, तमाम मसाले डाल के अच्छे से हिला के हमने इसको ढक के रख देना है, इसके ऊपर सीटी लगा के, ताकि ये पक जाए। माश की दाल को जनाब अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी के साथ अच्छे तरीके से भिगो के हमने इसको तकरीबन 1 घंटा पहले रखना है और 1 घंटे के बाद इसको हमने बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नमक नहीं डालना। थोड़े से नमक के साथ हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको हम खुश्क कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दिया था और टमाटर का पेस्ट डाल के उसके साथ हमने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा उसके अंदर हमने जनाब कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ये कुकिंग ऑयल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल के साथ भून के इसके जब अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। दही ऐड करके अब हमने इसके दही के पानी से खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। जब ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, अच्छे तरीके से भून जाएगा, तो दाल जो हमने उबाल कर रखी हुई है, ये माश की दाल हमने उबाल के पानी निचोड़ कर रख लिया हुआ है, ये दाल भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से इसको हमने भूनना है और भूनने के बाद जो उबली हुई हमारी माश की दाल है वो हमने इसके अंदर अब ऐड कर देनी है। माश की दाल को हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है। कुकिंग ऑयल एज़ यूजुअल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ मैं। अच्छे तरीके से जब हमने इसको भून लेना है, इसके ऊपर हमने गरम मसाला और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हमने एंड के ऊपर इसके अंदर डाल देनी है। हरी मिर्च डाली हमने इसके ऊपर, गरम मसाला, काली मिर्च डाली, उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। दम वाली जो आँच होती है उसके ऊपर हमने इसको रख देना है और 10 मिनट के बाद फिर हमने इसको डिश आउट कर लेना है। सो जनाब 10 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया था, डिश आउट किया था। बहुत ज़बरदस्त यमी स्पाइसी सी हमारी दाल बनी थी, बहुत मज़े की। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।